Good morning, my dear students. How are you? Hope you all are very fine and good. This is your Hindi period and I am your Hindi teacher. Okay? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? रा रेफ और रा पदेन का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। कल हमने इनके शब्दों को अच्छे से पढ़ा था और समझ लिया था। रा रेफ और रा पदेन क्या होते हैं। रेफ क्या होता है रा, और रा पदेन क्या होता है। कल जब हमने ये काम किया था अच्छे से, मतलब बुक को पढ़ा था, तब आपको हमने समझा दिया था। कल हमने शब्दों को पढ़ा था। शब्द बच्चे आप सभी जानते हैं क्या है, वो छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसलिए कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, शब्दों को पढ़ा था। रा रेफ और रा पदेन के शब्दों को पढ़ा था और समझा था कि रेफ और पदेन में क्या फर्क है। मतलब रेफ आप सबको पता चल गया, ऊपर की ओर लगता है, किसी भी वर्ण में ऊपर लगता है, और पदेन नीचे लगता है। जैसे पूर्ण, पूर्ण मैंने लिखा था, पूर्व लिखा था, कर्म लिखा था, है ना। ऐसे प्रकट, 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 पा के बाद र निकल रहा है, कोट, ये हमारा कहाँ लगता है, पैर में लगता है। और हमने ये भी बताया था रेफ रा जो होता है उसका उच्चारण उस वर्ण के पहले किया जाता है। मतलब जैसे हम कर्म पढ़ रहे हैं तो माँ से पहले हमें रा का उच्चारण किया है, कर्म, कर्म, ठीक है। और पदेन का उच्चारण हम वर्ण के बाद करते हैं। जैसे प्रकट, पहले हमने पा पढ़ा, फिर रा पढ़ा, प्रकट, ठीक है। जल्दी से उच्चारण हो जाता है। रेफ और पदेन में ये डिफरेंस है, अलग अलग। रेफ ऊपर की ओर लगता है और पदेन नीचे लगता है, पैर में नीचे की तरफ लगता है, रेफ और पदेन। आप सबको समझ में आ गया था बच्चों। आज हम क्या करेंगे, इनके वाक्यों को पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे शब्दों से मिल करके बनते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे वर्णों से मिलकर के बनता है, अर्थ जिसका कोई अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं। ठीक है, आज हम इनके वाक्यों को पढ़ेंगे, कल हमने इनके शब्दों को पढ़ा था। बच्चों ने आपको क्या बताया, रा रेफ और रा पदेन के बारे में। आज हम इसको फिर से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कल हमने इनके शब्दों को पढ़ा था। किन किन शब्दों को पढ़ा था, पूर्ण, पूर्व, धूर्त, धर्म, कर्म, पर्व, ड्रम, भ्रम, क्रम, प्रकट, प्रताप, प्रभात, ड्राइवर, क्रिसमस और परिश्रम। और आपको हमने ये भी बताया था कि ड और टा, टा और ड, ड में जब पदेन रा जुड़ता है तो वो ऐसे जुड़ता है ना बच्चों। बाकी शब्दों के साथ जब वो जुड़ता है तो का के साथ जुड़ेगा तो भी ऐसे जुड़ेगा, और किसी भी शब्द के साथ वो जुड़ता है तो इस तरह से जुड़ता है। और रेफरा, रेफरा के बारे में भी बताया था। ऊपर जो रा लगता है उसे हम रेफरा कहते हैं, जो पैर पे लगता है उसे पदेन कहते हैं। और ये भी पदेन ही है, बट ये सिर्फ दो वर्ण में लगता है, ठीक है बच्चों, टा और डा में ऐसे लगता है, ठीक है। कल हमने इन शब्दों को पढ़ा था, आज हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे। प्रवीण अच्छे चित्र बनाता है। प्रवीण क्या करता है, अच्छे चित्र बनाता है। देखिए प्रवीण, प्रवीण में पा में नीचे रा लगा है। बच्चों कल आपने यहाँ पे डेट डाला था शब्दों में, आज आप वाक्यों के आगे डेट डाल दीजिएगा। 18, 18/11/2020। ओके, डी कौन सा है कल बच्चों, वेडनेसडे, डाल दीजिएगा। ओके, और सिर्फ आज आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ लेना है। वह ब्रश व रंग लेकर पार्क गया। ब्रश ना, ब्रश व रंग, बा में कौन सा लगा है बच्चों, रा, पदेन रा। रंग लेकर पार्क, पार्क में कौन सा है, का में ऊपर कौन सा रहा है बच्चों, वेरी गुड, रेफ रहा है, ठीक है। उसने परिश्रम, श्रा में कौन सा रहा है,
शाबाश, पदेन रा। ट्रेन, टा में मैंने बताया ना, ये भी कौन सा रहा है बच्चों? वेरी गुड, पदेन रा। चित्र पूर्ण किया, सबने क्रम से चित्र देखा। अपर्णा ने ड्रम, डा में कौन सा रहा है बच्चों? पदेन रहा है। ड्रम बजाया। प्रभात के समय दोनों बाजार गए। प्रभात मीन्स सुबह, सुबह के समय दोनों बाजार गए। उन्होंने क्रिसमस का कार्ड खरीदा। उन्होंने क्या खरीदा? क्रिसमस का कार्ड खरीदा। डा में देखिए यहाँ पे बच्चों, डा में ऊपर रेफ रा लगा हुआ है, ठीक है, कार्ड, क्योंकि कार्ड रा पहले निकल रहा है, ठीक है। कार्ड खरीदा और जीसस से कृपा की कामना की। वे चर्च भी गए। ओके, आप इन शब्दों को एक बार, वाक्यों को फिर से पुनः पढ़िएगा, ठीक है। प्रवीण अच्छे चित्र बनाता है। वह ब्रश व रंग लेकर पार्क गया। उसने परिश्रम से ट्रेन का चित्र पूर्ण किया। पूर्ण मीन्स पूरा किया। उसने बड़ी मेहनत, परिश्रम मीन्स मेहनत के साथ ट्रेन का कोई चित्र बना रहा था, वो कंप्लीट किया, पूर्ण किया। सबने क्रम से चित्र देखा। सबने क्रम मीन्स लाइन से चित्र को देखा। अपर्णा ने ड्रम बजाया। प्रभात मीन्स सुबह के समय दोनों बाजार गए। उन्होंने क्रिसमस का कार्ड खरीदा। उन्होंने क्या खरीदा? क्रिसमस का कार्ड खरीदा। और जीसस से कृपा की कामना की, मतलब कि मेरे ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स रखिएगा, मुझे हमेशा आशीर्वाद दीजिएगा। वे चर्च भी गए। ओके बच्चों, आज ये आपका होमवर्क है। आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीडिंग करेंगे और मुझे वॉइस क्लिप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके बच्चों, आप सबको समझ में आ गया रेफ और पदेन में क्या फर्क है? अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, पढ़ के समझाया। अब आप अपने से इस बुक को, इस लेसन को फिर से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फिर से एक बार आप लोग घर पे पढ़िएगा और रेफ और पदेन में डिफरेंस समझिएगा, मतलब कि क्या फर्क है रेफ में और पदेन। अभी हमने इनके शब्दों को पढ़ा, आपने देखा, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया और समझाया। और आज हमने क्या किया? इन शब्दों को, वाक्यों को पढ़ा, है ना। तो आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों रेफ और पदेन क्या होता है। और पदेन दो तरीके से लगता है बच्चों, पता है ना, डा और टा में पदेन दोनों साइड से लगता है, ठीक है, दोनों साइड लगता है। मैंने अभी लिख के बताया ना, अभी आपने देखा है। और ऐसे नॉर्मल पदेन सिर्फ एक लाइन खींच के लगती है ना। इसलिए आज आप फिर से इन वाक्यों को अच्छे से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है, कि रेफ और पदेन में क्या फर्क होता है। ठीक है बच्चों, यही आपका आज का होमवर्क है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है। चैप्टर कौन सा है? 18, आपको पता है, रा रेफ और रा पदेन का प्रयोग, पेज नंबर 27। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।